हर चेहरे पे हंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मॉर्निंग विद फरा का ATV की स्क्रीन पे आखिरी दिन है कि मेरी आपसे ATV की स्क्रीन पे मुलाकात हो रही है। मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। A+ पे 1 दिसंबर से एक नया शो, एक नई सुबह विद फरा के नाम से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन 10 साल जो कि हमने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं इस चैनल पे, ये सबसे फेवरेट जगह है मेरी ऑफिस में। सारा दिन जब मैं काम कर रही होती हूँ और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती थी और ये सोच रही होती थी कि अच्छा कब ये वाला काम खत्म हो गया तो मैं 5 मिनट के लिए ज़रा जाकर तो एक नज़र डाल के आऊँगी और इस लॉन में घूमूँ फिरूँगी। बहुत सारी दफ़ा हमने यहाँ पर ओपनिंग भी की, कई दफ़ा इन दरख्तों पर से पत्ते झड़े, कई दफ़ा इन पे पत्ते आए, कई दफ़ा ये माल्टे हमने तोड़े आपके सामने और खाए, कई दफ़ा हमने बहुत सारी खूबसूरत मज़े की बातें की। आज जबकि आखिरी प्रोग्राम है और मैं एंटर हो रही थी तो गार्ड ने, जिसने गाड़ी में से मुझे झांक कर देखा और उसकी आंखों में आशनाई की एक ख़ास चमक थी और उसने मुस्कुरा कर मुझे इशारा किया, सलाम किया और मैं अंदर दाखिल हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि आज के बाद ऐसे नहीं होगा। हो सकता है अब कुछ अरसे के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँ तो ये लोग एक लम्हे के लिए सोचें कि इनको अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना, क्योंकि एक लंबा अरसा जो 10 साल का गुजरा है उसमें इस दरो दीवार से, इसके एक एक जिसे कहते हैं हमारे कारकुन से, एक एक टीम मेंबर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत का, इतना ज़्यादा उल्फत का, इतना ज़्यादा चाहत का रिश्ता रहा और यही रिश्ता आपके साथ भी रहा। इन 10 सालों में हम हर रोज़ मिलते रहे और ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इकट्ठे रोए, इकट्ठे हंसे, हमने बहुत सारी तकलीफ़ों को इकट्ठे सहा, बहुत सारी बातें जो है उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया। अभी जब मैं आपने शायद पीछे कभी हमने आपको ये लंबा सा अपना टावर नहीं दिखाया, ये वो टावर है कि जहाँ से हमारी नशियात जो है वो ट्रांसमिट होती हैं और एंटेना के ज़रिए से आप मुल्क के किसी भी हिस्से में, किसी भी गोशे में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में मौजूद हो तो हम देखे जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही कि हम मुल्क के उन हिस्सों में देखे जाते हैं जहाँ पर अभी केबल के ज़रिए से बहुत सारे चैनल्स की भरमार जो है उन्होंने अपना बसेरा नहीं किया, जहाँ पे बहुत सारी और आवाज़ें नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचती रही और आप हमारे साथ साथ हैं। उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि एक लंबा अरसा है 10 साल, 2 जमहूरी हुकूमतें अगर अपना टर्म्स पूरी करें तो फिर भी 10 साल होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी एक ही जमहूरी हुकूमत है अभी तक जिसने कि अपना मुद्दत जो है वो पूरी की है। मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और अल्लाह ताला का एहसान है, मेरी मैनेजमेंट का मुझ पर एक ख़ास किस्म का करम और इसमें ख़ास तौर पे मेरे चेयरमैन चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने हमेशा बहुत सारे लोगों की रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोगों की मुखालफत और बहुत सारे लोगों की वो जिसे कहते हैं ऑफिशियल या प्रोफेशनल सियासत के बावजूद हमेशा मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया, जिसकी वजह से मुमकिन हो सका कि मैं इतने लंबे अरसे तक आप लोगों से रोज़ाना मिलती रहूँ। वरना हम सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक लंबे अरसे तक आते रहना मुमकिन नहीं होता। इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला का करम, आप लोगों का भरपूर प्यार, हमारी मार्केटिंग टीम ख़ास तौर पर उनका भरपूर साथ, हर एक शख्स जो कि इसमें शामिल रहा उसने अपनी पूरे खुलूस के साथ, पूरे जज्बे के साथ काम किया। सामने स्क्रीन पे आपको मैं नज़र आती रही, लेकिन मेरे साथ वो बेतहाशा लोग और अफराद जो कि काम करते रहे, वो सब की काविशें, सब की मेहनतें जो हैं उन्होंने हमें हमेशा समरावर किया, हमें कामयाब रखा। मैंने आपको बहुत अरसे पहले एक कहानी भी सुनाई थी ना कि एक बुजुर्ग था और उसने अपने बेटों से कहा, एक बेटे से कहा कि जाओ तुम देख कर आओ वो फला जगह पर एक दरख्त है कि वो दरख्त कैसा है। उन दिनों में बाहर के दिन थे, वो गया, उसने देखा कि दरख्त बहुत बड़ा सा, हरियाली से भरा हुआ, बहुत सारे पत्ते उसके ऊपर, सायादार, घना। वो वापस आया तो उसने बताया कि एक बहुत सायादार, एक बहुत हरा, एक बहुत खूबसूरत सा दरख्त जो है जहाँ पे परिंदे बसेरा करते हैं, जहाँ पर साए में लोग सस्ताते हैं। कुछ अरसा गुजरा तो उसने अपने दूसरे बेटे को रुखसत किया और ये ख़िज़ा के दिन थे, तो उसने कहा कि जाओ ज़रा देख कर आओ कि फ़लाँ जगह पे एक दरख्त है वो कैसा है। वो गया और उसने जाके देखा कि एक टुनमुंड होता हुआ दरख्त जिसके ऊपर के पत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उदासी ने जिस पे बसेरा किया हुआ है और जो बिल्कुल ही बेआबो गया किस्म का एक जो है वो दरख्त लग रहा है, कैसे टुनमुंड और एक ऐसी उदासी अपने अंदर समेटे हुए कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वापस आता है तो वो इसी तरह से उसका हुलिया बयान करता है। कुछ अर्सा गुजरता है तो तीसरे बेटे को रुखसत करता है और कहता है जाके देख कर आओ कि दरख्त जो है वो फला जगह पे वो कैसा है।
वो जाता है तो वो देखता है कि उसमें नई नई कुंपलें फूट रही हैं, उसके शगुफ़े जो है वो बहुत नए नए फ्रेश हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ताजगी की लहरें हैं। सो वो आके उसी तरह से एक्सप्लेन करता है और फिर वो अपने अगले बेटे को भेजता है कि जाओ तुम जाके देख के आओ कैसा है। तो उन दिनों बहार जोबन पर है, उस पर फूल खिले हुए हैं, उसके ऊपर जो फल लगने हैं उसके बूर आए हुए हैं। सो इस तरह से आके उस कैफियत को बयान करता है। तो वो बुजुर्ग जो है, वो बाप जो है, वो मुस्कुराता है और वो कहता है वो एक ही दरख्त है जिसे तुम सब देख कर आए हो, लेकिन मुख्तलिफ हालात मुख्तलिफ मौसमों में। सो वो एक दरख्त हमें मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ मौसमों में कितना मुख्तलिफ लगा। इंसान भी इसी तरह होता है, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ किस्म के मामलात में से गुजरते हुए कभी वो हमें बहुत घनास हयादार शजर की तरह लगेगा, कभी वो बिल्कुल टुनमुंड एक बिल्कुल जिसे कहते हैं यूजलेस किस्म की कोई चीज़ लगेगा, कभी वो हमें मनफियत की तरफ राग़िब लगेगा, कभी वो मस्बत सोचों का सरचश्मा लगेगा। सो इन 10 सालों में हमने इतना वक्त इकट्ठे गुजारा है कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपने मुझे कमोबेश इन तमाम मौसमों में देखा है। कहीं कोई गलती हुई हो, जो कि बहुत सारी हुई होंगी और हुई हैं, तो मैं उनके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर और उन तमाम लोगों पे जो कि मुखातिब होते हैं स्क्रीन के ज़रिए से अपने तमाम देखने वालों से, कि हम अगर खैर नहीं तो कम से कम शर ना फैलाएं और खैर को फैलाने का ज़रिया और बाइस बने। अगर मेरी वजह से कहीं दिल शिकनी हुई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मुझसे कोई गफलत कोई कोताही हुई हो, तो मैं आप सब से उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और यकीन कीजिए कि इस तरह की कोताही और कमी जो है वो सिर्फ मेरी है, और जहाँ पे कामयाबियाँ हैं उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है और मैं बहुत सारे लोगों की देनदार हूँ। सो आज मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी, मेरी मार्केटिंग टीम, कि आज जब हम आखिरी शो भी कर रहे हैं तो शो कमर्शियल वैल्यू के लिहाज से, शो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिहाज से, शो रेटिंग के लिहाज से अपनी बेस्ट रेटिंग पे है, शो बेहतरीन अर्निंग जो है वो इस वक्त भी दे रहा है, शो बेहतरीन देखा जा रहा है। उसमें आपकी मोहब्बतें, उसमें आपका साथ, आपका मुझे बर्दाश्त करना, उसमें अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास करम और एहसान कि इतने तवील अरसे के बावजूद पसंद किए जाना और लोग देखते रहना, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की मुसलसल मेरे साथ काविशें और मेहनतें, ये तमाम लोग जो हैं मैं उनका किसी भी तरह से शुक्रिया अल्फाज में अदा कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या करूं कि शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने जज्बात पहुंचाने के लिए अल्फाज का ही सहारा लेना पड़ता है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हर उस शख्स की, हर उस कारकुन की ATV के, जिसने किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोग्राम की कामयाबी में। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अब जब ATV पे एक नया प्रोग्राम शुरू होगा, A+ पे मैं एक नया प्रोग्राम शुरू करूंगी, तो साथ रहिएगा और इस साथ का हमारा ये जो सिलसिला है, सफ़र है, ये जारी रहे इसी तरह से। मैंने ये फ़ैसला जो है ये मेरे लिए ज़िंदगी के मुश्किल तरीन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला था। ATV एक टेरेस्ट्रियल चैनल है जहाँ आप घरों में इसे देखा जाता है एंटीना पे, और बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात बड़ा हंस के मुझे कह दिया करते थे, अरे जनाब आप अभी एंटीना पे बैठी हुई हैं, आपको क्या पता सैटेलाइट चैनल्स के क्या मसाइल हैं, वहाँ पर कामयाब होने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। ये जो कुछ आप यहाँ पे बैठ के बड़े आराम से कर रही हैं, ये दरअसल सैटेलाइट पे दिखता नहीं है, ये वहाँ पे चलता नहीं है, वहाँ पर कामयाब होना बड़ा मुश्किल काम है, और वहाँ पे कामयाब हो तो फिर हम मानेंगे। बड़े अरसे से मैं ये सारी बातें सुन रही थी और मैं इन सारी बातों को बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए कि मैं सोचती थी कि ठीक है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो भी कहें। एक तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, इस वक्त के करियर की स्टेज पे मुझे ये कोशिश करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वाकई सैटेलाइट पे और बाकी केबल चैनल्स जो हैं उन पे सिर्फ शादी ब्याह, सिर्फ डांस गाना, सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के मौज़ूआत जो हैं पसंद किए जाएंगे, और सिर्फ ऐसे लोग जो हैं वो कामयाब होंगे कि जो थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के प्रोग्राम्स कर सके। सो एक चैलेंज मैंने अपने लिए ही समझ कर कबूल किया कि चले ये कोशिश करके देखते हैं। और इस चैलेंज के पीछे यकीन कीजिए, अगर मान था तो रब की ज़ात पर कि जिस ज़ात ने मुझे यहाँ पर कामयाबी बख्शी, उसी ज़ात के सहारे मैं इस दूसरे चैनल पर जा रही हूँ। वहाँ पर भी मुझे आसरा उसी का है, और उसके साथ साथ आप लोगों की मोहब्बत कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे देखा और पसंद किया, मुझ में तो कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। सो अगर वो मुझे यहाँ पर पसंद कर सकते हैं तो मैं अपने रब से दुआ कर सकती हूँ कि आइंदा जब मैं कोई और प्रोग्राम शुरू करूँ तो वहाँ पर भी मुझे उसके बंदों का, उसकी मखलूक की पसंदीदगी और उनकी मोहब्बत का साथ जो है वो नसीब हो। सो इस दुआ और इस मान को लेकर मैंने ये फ़ैसला किया। उसके अलावा कुछ और हालात थे जिनके तहत मेरा ये फ़ैसला करना जो है वो मुझे ज़रूरी लगा और मैंने ये फ़ैसला किया। इसमें दो मुश्किलात हैं। एक तो ये कि 10 साल से अपनी इस टीम को, अपने इस ख़ानदान को छोड़ना, जिस ख़ानदान में आपने ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हों। मैं आज सोच रही थी मतलब बहुत 10 साल पहले ऑब्वियसली ज़्यादा जवान थे, ज़्यादा उम्र जो है वो पीछे थी,
बहुत सारी मराहिल से गुजरे, ये सारी टीम साथ रही। इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बारहा रोते देखा, आंसू पोंछ के कैमरे के सामने हंसते हुए आते देखा। ब्रेक्स में कई दफ़ा हम प्रोग्राम करते करते बाहर आकर इकट्ठे रोए भी, इकट्ठे जाकर हमने प्रोग्राम भी किया। APMS का वाक़या हुआ, हमने इंतहाई डिप्रेशन में जिस तरह से प्रोग्राम्स किए, और मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को, जज्बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं की, और अगर मैं करती भी तो नाकाम होती, इसलिए कि मुझसे छुपते नहीं हैं ये बातें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर या बहुत सारी चीज़ों को गलत बयानी के साथ या झूठ बोलकर उनके साथ चल सकें। अगर कभी मैंने आपसे बात की है तो सच की है, अगर किसी बात के बाद चीज़ के बारे में बात नहीं की तो वो सिर्फ वही बातें थी जिनके बारे में बात करना मैंने ज़रूरी या मुनासिब नहीं समझा। ये एक सफ़र जो कि आज इख्तिताम पे पहुंच रहा है। आज शो में आपको कुछ ऐसे क्लिप्स भी दिखाऊंगी जिसमें कि 10 साल में बहुत सारे क्लिप्स हैं। उन तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से माज़रत जिनके क्लिप्स में प्रोग्राम में शामिल आज नहीं कर सकूंगी। हर आने वाला शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम रहा। यकीन करें मैंने हर एक से बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ सीखा है इस प्रोग्राम से वो मैं आपको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती, और हर आने वाला शख्स मुझे ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा लेसन ज़रूर सिखा के गया जिसने मेरी शख्सियत में, मेरी सोच में, मेरे अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की, और उन तब्दीलियों के साथ ही मैं आपसे मिलती रही और चलती रही। आज हम प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी शेयर करेंगे आपके साथ जो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम की यादगार लम्हात रहे। हम अपनी टीम से आपको मिलवाएंगे, बहुत सारी बातचीत का सिलसिला होगा। आज का शो जो है ये मेरा और आपका है, इसमें आप मुझे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बातचीत करूंगी, और हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आज आखिरी दिन 10 सालों का ये जो हमारे सफ़र का इख्तिताम है उसको वाइंड अप करेंगे। मुझे सबने कहा है कि आपने रोना नहीं है और रोने वाली कोई बात नहीं करनी, कोशिश मैं करूँगी, लेकिन देखिए सो ब्रेक के लिए रुक जाती हूँ अभी, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। स्टूडियो की तरफ चलूँगी अंदर, और वहाँ पर हमारे मौजूद हैं इस वक्त ऑडियंस, बहुत सारे लोग, उनसे भी गपशप होगी। हमारी टीम के बाकी मेंबर्स सब आपसे मिलेंगे, और कुछ क्लिप्स भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये दुआ मॉर्निंग विद फराह, मॉर्निंग विद फराह, मॉर्निंग विद फराह, मॉर्निंग विद फराह। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। ये है हमारा MCR जहाँ से रोज़ाना आपके लिए ट्रांसमिशन जो है वो भिजवाई जाती थी। यहाँ पर हमारा स्टाफ, आज रेहान बैठा हुआ है इस सीट पर। रेहान थोड़ा सा मुंह तो घुमाओ। ये मेरे बहुत पुराने साथियों में से एक आज ये प्रोड्यूसर की सीट पर है। अब मैं कहूँगी कि छोटा सा था जब ये आया था तो बहुत सारे लोगों को, नवीद अब मुझे कहने दो, ये वाकई छोटा सा था जब ये आया था। और मेरे सामने इसके सर के बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हैं। थॉरो प्रोफेशनल, अ थॉरो जेंटलमैन और एक डेडिकेटेड इंसान। ये जो जितना कुछ शो में हो रहा होता है ये पीछे इसके ये शख्स होता है जो कि कर रहा होता है। और हमारी कई दफ़ा आपस में एक दूसरे के साथ झड़प हुई है, जिसमें झड़प मेरी तरफ से ही होती थी, हमेशा खामोशी के साथ सुनना होता था। ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, ये ऐसे किया है, वैसे करना था, ये यूँ क्यों नहीं किया है। और हर रोज़ फिर आखिर तक आके मुझे सिर्फ एक बात कहा करता था, कभी आप खुश भी होंगी मैडम, हम इतना कुछ करते हैं, कभी आपने शो के बाद हमें इतना नहीं कहा कि शाबाश आपने बहुत अच्छा शो किया। आप हमेशा हमें यही कहती हैं कि क्या नहीं हुआ, आपने कभी ये नहीं कहा कि क्या क्या कुछ हमने किया। तो रेहान आज मैं तुमसे कहूँगी शाबाश, थैंक यू वेरी मच। तुमने 10 साल बहुत अच्छा किया, सब अच्छा किया। तुम हर रोज़ अच्छा करते थे। जो मैं कहती थी तुम्हें वो इसलिए कि अगले दिन तुम और अच्छा करो, लेकिन यू वर ऑलवेज गुड एंड आपने हमेशा बहुत अच्छा किया। शाबाश। बिल्कुल ऐसा ही, और हमारा पैशन था काम करने का, और आपके साथ काम करके ही जितना सीखे और आगे चल सकते हैं, और फील्ड में काम करने का मज़ा भी आया। और रोज़ाना एक चैलेंज समझ के इस काम को जब किया तो आप ना होती तो इतना हम एंजॉय ना कर रहे होते इस काम को जो हम साथ साथ करते रहे। और इंशाल्लाह आप ही की गाइडलाइन के साथ हम सारे जितने भी यहाँ टीम बैठी है तो हम आगे इसी तरह चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। एक और साहब जिनको मुझसे बड़ा शिकवा रहता था, जरा मुंह घुमाना इधर को। वालेकुम अस्सलाम। और इधर को मुंह करो ना थोड़ा सा। ये हमारे ऑडियो इंजीनियर, अक्सर मेरी इसके साथ भी मतलब ब्रेक में जब हम जाते थे, ये कौन बैठा हुआ है आज ऑडियो पे, नाम क्या है इसका जो ऑडियो पे बैठा हुआ है। और आफरीन है इनके सब्र और हौसले पे कि कभी मुझे किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया। थॉरो प्रोफेशनल की तरह इन्होंने हर क्रिटिसिज्म को लिया,
वो जो प्रेशर जिसमें कि हम लाइव जा रहे होते थे और चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती थी, उसमें डांट डपट एक दूसरे के साथ उलझना, लेकिन लाइव जब हम जाते थे आपके सामने तो हंसते मुस्कुराते हुए, सो एक सारा क्रेडिट जो है इस सारी टीम का था। और खालिद टिकर पे, खालिद आप भी थोड़ा सा मुंह घुमाइएगा, आप भी थोड़ा सा मुंह घुमाइएगा। ये सब लोग वो हैं कि ये जो कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ जा रहा होता था, स्पेलिंग की सारी मिस्टेक्स इसकी होती थी। थैंक यू सो मच, थोड़ा प्रोफेशनल अगेन। और आखिरी लम्हे आके इसको देते थे सब चीज़ें, ये 15 लाइनें टाइप करके ऑन एयर भेजो, और इसने हमेशा उसको मैनेज किया है। थैंक यू सो मच। वैसे तो 10 साल का पता ही नहीं चला, और आपके साथ तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हाँ। आज तक आपने जो लोगों को दुआ दी है ना, वो हम आपको देते हैं कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये सारा MCR, इस तरह से फलक बैठे हुए हैं, फलक हमारे इंजीनियरिंग मैनेजर। फलक माफ़ कर देना, बहुत सारी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और सारी टीम की तरफ से और शालीमार रिकॉर्डिंग और ATV की तरफ से हम भी कहते हैं कि वी विल मिस यू। हाँ, आई विल मिस। मैं तो इस जगह की एक एक जो कोना है उसको मिस करूँगी, लेकिन मैं वाकई में कह रही हूँ सब लोगों से कि आप सब बहुत अच्छे प्रोफेशनल थे। मैंने हमेशा असर्ट कर किया है ज़्यादा बेहतर क्वालिटी लेने के लिए, ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, और उसमें आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, और आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ कि हम आज जब शो आखिरी दिन भी कर रहे हैं तो ये एक सक्सेसफुल शो है जिसे हम अपनी पीक ऑफ सक्सेस पे छोड़ रहे हैं। 10 साल तक इस सक्सेस को मेंटेन करना अल्लाह ताला के करम के बाद इतनी डेडिकेटेड टीम जो है उसकी कंट्रीब्यूशन से ही मुमकिन है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वी विल मिस यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। थैंक यू सो मच। ये वो जगह है जहाँ से कॉल्स पिक की जाती थी, और आप लोगों को शिकवा रहता था कि जी कॉलर्स जो हैं वो हमारी कॉल मिल नहीं रही है। आज मैं खुद बात करूँ? अच्छा जी, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फराह? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फराह, मैं आपके जाने की खबर सुन के इतनी ठीक नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सदा आबाद रखे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी कि आपने इतना कुछ किया ना, तो मैं वो उसका कहना चाहती हूँ कि कसूर हो जो हमारे हिसाब में लिख दो, मोहब्बतों में जो एहसान हो तुम्हारा हो, और खुद खुशी को रुखसत करके ढूंढता रह जाएगा, ऊँग भर आंखों में ये लम्हा रुका रह जाएगा, छीन लेगी सुबह की आहट ये झूठा ख्वाब भी, आंखें सुनी गली में रत जगह रह जाएगा। वाह उस्मा, आई विल मिस यू। आपने जरूर मुझे कॉल करनी है। आई डू। आपने जरूर मुझे कॉल करनी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कई दफा ईयरपीस पे मुझे हमेशा से ज्यादा खुशियां दे, सदा आबाद रखे, सदा शाद रखे, और आपको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच उस्मा। मुझे ईयरपीस पे पता चल रहा होता था उस्मा कॉल पे है, उस्मा लाइन पर है, लेकिन बाज़ औक़ात प्रोग्राम की रनिंग में मुझे पता था तो उस्मा लाइन पे है ना, तो बस ठीक है, तो कॉल नहीं भी प्लेस होती थी, तो ये एहसास कि आप लोग साथ हैं एक बहुत तवाना एहसास है। सो थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं कॉल पे हूँ ना हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। दूसरी कॉल भी मैं ले लूँ अगर आप इजाज़त दें तो। ये किन की कॉल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अच्छा तस्लीम, मैं फरा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमेशा हमेशा जितनी दुआएं आपने हमें दी हैं वही दुआएं हम भी आपको दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप खुश रहे, इसी तरह से शो करती रहे। थैंक यू सो मच। आपने जी आप साथ रहिएगा। बिल्कुल, आपने कहा था कि मैं प्लेटफॉर्म चेंज कर रही हूँ, मिलती रहूंगी, लेकिन यकीन करें हम आपको देखेंगे तो सही लग रहा है जैसे कि मैं आप एक एक चीज, एक एक कोना और एक एक अफराद से हमें मिला रही हूँ। यूँ लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ से इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ, जगह को छोड़ के जा रही हूँ। यकीन करें हमें भी उनसे, इन सब से इतनी मोहब्बत है। मुझे भी बिल्कुल, मेरे लिए वाकई बहुत तकलीफ दे है, इसलिए कि 2 जगहों को छोड़ना, एक ATV को छोड़ना, दूसरा इस्लामाबाद को छोड़ना, दोनों जिसे कहते हैं ना लव ऑफ माई लाइफ। लेकिन 10 साल एक अरसा होता है। बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने लिखा हुआ तो मिलते रहेंगे, और अल्लाह करे कि फ़ैसला जो है ये हम सब की बेहतरी के लिए बेहतर फ़ैसला हो। थैंक यू तस्लीम, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर ऑल दीज ईयर्स। आप लोग मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज़, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, कोई और कॉल भी ले लो?
जी अच्छा जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ, मैंने हफारा से बात करनी है। सना मैं फरा बोल रही हूँ, क्या हाल है आपका? हाँ मैं ठीक हूँ। तो आप क्या कह रही हैं, आज आखिरी दिन है? आज इस शो का आखिरी दिन है। अब आज के अच्छा। बाद 1 दिसंबर को आपसे मुलाकात होगी A+ की स्क्रीन पर एक और मॉर्निंग शो एक नई सुबह विद फरा के नाम से। अच्छा, अब आप 8+ में आएंगी? जी अब मैं A+ पे हूँ। सही है, ठीक है आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया आप साथ रही। ठीक है मोना जी सामने को मोना कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सो मैं ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रही हूँ, मैंने वापस स्टूडियो में भी जाना है। और आज ये जो हमें चल रहा होता है ना ब्रेक लेनी है, तो क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है मैडम, लेकिन क्या करें, ब्रेक तो लेनी होती है। और बाकी सब बातें तो सबने कह दी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे कि आप प्लीज़ ना जाइए, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। तुमने पहले रिक्वेस्ट की होती, अब तो मैं चाहूँ भी तो रुक नहीं सकती, लेकिन आई विल ऑलवेज मिस यू। हमेशा शर्माता हुआ शो के बाद कभी कभी मेरे पास आता था, मैडम एक तस्वीर बना ले, और जिस दिन ये मुझे कहता था उस दिन मुझे पता होता था कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ इसलिए मुझे कह रहा है, क्योंकि मुझे हर रोज़ नहीं कहा करता था। और आपको पता है कि यू आर वेरी डियर टू मी। मैं हमेशा पूछे कौन है ब्रेक पे है, कौन TR कौन बैठा हुआ है, और मुझे पता चलता था अच्छा आप बैठे हुए, मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है, लेकिन थैंक यू सो मच। सेल्फी बनानी है कि इसकी फेवरेट, जब भी शो खत्म होता था याद था मैडम एक सेल्फी बना ले। तो मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिला Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। बस कर दो यार, इतने फूल फेंक रहे हो। हाँ सही, तेरा क्या इरादा है, सही से बता। के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला थैंक यू सो मच। पर अब फूल ना फेंकी मेरे पे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ठीक है ओके। थैंक यू सो मच। ये इतना प्यार जो है ये मैं लेके कहाँ जाऊंगी कि मर ही ना जाऊं। अच्छा ये नवीदुल इस्लाम, नवीद, मैंने इसका नाम भी नवीदुल इस्लाम कर दिया इसलिए कि इस्लाम इतने ज़ैगमुल इस्लाम। मेरा नाम नवीदुल इस्लाम ही है। हाँ। नवीद कैसे हो? ठीक, शुक्र अल्लाह। ये वो कैमरा है जो कि सामने कैमरे पे मैं जब आती थी तो आकर मैं स्टूडियो में देखा करती थी और मैं क्या करती थी, नवीद कहाँ है? जिस दिन पता होता था कि नवीद ने आज छुट्टी कर ली है तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था, मैं कहती थी इसे छुट्टी की तो की क्यों। और अगर ये किसी और कैमरे पे होता था तो मेरा इसरार होता था नवीद आके सामने मेरे सामने कैमरे पे खड़े हो। और ये कैमरे पे खड़ा होता था और अगर कभी कुछ ऐसा वैसा हो रहा होता था गलत या सही तो ये कैमरे के पीछे से ऐसे करके सर निकाल के मुझे कहा करता था। तो सारा कुछ जो है मैं ठीक कर लिया करती थी, मेरी कोई बुराई जो है वो आपको सामने इसने जाने नहीं दी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है आपके साथ, स्पेशली जो हमारी पूरी टीम की जो थी मेरे साथ था, इनका कामरान साहब है, इन्होंने अभी आया, अभी कितने साल हो गए, इतना इम्प्रूव किया और बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मेरे अपने कलीग्स हैं, खादिम है, खादिम ने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि ये लोग 6 बजे भी आते थे, 5 बजे भी आते थे, हर चीज़ को देखना, सिर्फ कैमरा नहीं सेट को देखना, बाकी चीज़ें देखनी। जिशान साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, खादिम स्पेशली, नाजिम नाजिम जो आपका, इन सब लड़कों ने बहुत मेहनत की है। इस्लाम उसने लाइट में सारा कुछ, और ये आपका ऑडियो का, ना सिर्फ ऑडियो का बल्कि मेरा करंट अफेयर जिसे कहते हैं ना इंचार्ज भी, मैं इसे पूछा करती थी हल्का कौन सा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जी जी, तो मैं किससे पूछा करूँगा, बता देंगे आपको इंशाल्लाह। राब्ता रहेगा।
अब तो ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं रहा ना, जितना टाइम मैंने किया मतलब अब तो कोई ऑडियो का शुक्रिया। प्रॉब्लम आपसे बहुत सीखा है जी हमने, इतना सीख वाकई जिस आप कहती हैं, मैं आप कहता हूँ अपना क्या करें, हम छोटे छोटे जब आए थे, लेकिन हमने आपसे ही सारा कुछ सीखा है। हम ये लोग हमारा तो डीओपी था नवीद। आप यकीन करें कि इतने खूबसूरत हैं नहीं हम जितना कि कैमरे पे इसने और इसकी टीम ने हमें खूबसूरत है, दिखाया। ये नहीं है कि आप वो टैलेंटेड भी बहुत है और खूबसूरत भी बहुत है। ठीक है रमना जी में तो हमारी बहुत सी ऐसी होती थी खामियां जो आप कवर कर, हमसे कई चीज़ें रह जाती थी जो आप कवर कर जाती थी, और आपने झूठ बहुत बोल रहा है support अभी किया। यहाँ पे। नहीं झूठ नहीं मैं है आपको बिल्कुल। बताऊं, हर शो के बाद लड़ाई हो रही होती थी और उस लड़ाई में ये पेश होता था। मैं कहती थी नवीद ये क्यों नहीं हुआ, तो आगे से कई दफा उठ के कमरे से निकल जाता था। आपने तो कभी हमारी तारीफ करनी ही नहीं है, सर्टिफिकेट लेके आओ कामरान। आज मेरे पास अल्फाज कम हैं तारीफ करने के लिए आप लोगों की, कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया और जिस तरह से आप लोगों ने ना सिर्फ इस शो को बल्कि मुझे कामयाब किया। ये नवीदुल इस्लाम 10 साल बहुत शुक्रिया। 10 साल जो तुमने किया, मैंने उसे कागज के एक टुकड़े पे सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, के ये साथ हमारे लिए लिखने बहुत की कुछ है कोशिश जी, की है। बहुत कुछ है ये हमारे लिए। आप वैसे भी हमें अप्रिशिएट करती रही हैं हर जगह पे, तो बल्कि नए लोगों को साथ लेके कोई भी नहीं चलता, लेकिन आपने हमें, हम बिल्कुल नए थे जब आए, तो आपने कहा जी मुझे यही लड़के चाहिए। हमें कई दफ़ा होता था ऐसे ड्यूटी चेंज हो जाती थी, लेकिन ये कहती थी नहीं हमें मुझे यही लड़के चाहिए और मैंने इन्हीं के साथ लाइव जाना है। मैं ज़रूर याद करूंगी आज अल्लाह बख्शे अपने गिलानी साहब को, जो अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दी। वाकई गिलानी साहब ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया बहुत ना, support, उन्हीं की हमेशा। वजह से आपके शो में शुरू में जब गिलानी साहब होते थे, वो हर खुद वो उन्होंने सुबह जल्दी आना, हमें बताना ये करना है उस तरह करना है। हर बंदे की बहुत सपोर्ट रही है। जीएम साहब भुट्टा साहब ने बहुत सपोर्ट किया, मजहर गिलानी साहब हमारे जो भी बहुत, हर बंदे ने और फलक साहब, मैं आपको कुछ बताऊं, फलक साहब ने ना इस शो के लिए बहुत कुछ किया है। फलक की वो पिक्चर है रेहान तुम्हारे पास, वो जो घुसा हुआ है लाइटें लगाने के लिए, मतलब वो इंजीनियरिंग मैनेजर बंदा। और ये जो सॉकेट है ना यहाँ पे, यहाँ से हमारी केबल्स गुजर रही होती हैं, उन्हें पता था कोई खराबी है, लेटे हुए हैं बेचारे, उसको ठीक कर रहे हैं। मैं चीख रही हूँ मॉनिटर क्यों नहीं चल रहा है, ये कैमरे की लाइट क्यों नहीं आज चल रही है, तो उनके बेचारों के रंग उड़े हुए हैं। और इज्जत से एहतराम से, ये नहीं कि मेरे अफसर हैं, मेरे से सब सीनियर हैं, मेरे सब काबिल एहतराम है। अच्छा, जितने जूतों के शॉट आपको नजर आए हैं मेरे, सब नाज़िम ने लिए। नाज़िम क्या ऑब्सेशन था तुम्हारा जूतों के साथ? नहीं, मैंने जूतों के, अंगूठियों के कोई भी आपने पहना होता था वो सारे। हुआ क्या था, एक दफा हम एक शो कर रहे थे, उसमें मैंने लाचा बांधा हुआ था और खुसा पहना हुआ था, तो पूरे शो में वो खुसा नजर नहीं आया। तो शो के बाद हमारी जो मीटिंग हुई उसमें मौजूए सुखन था खुसा। मैंने कहा यार अगर वो नजर नहीं आना था तो मैंने पहना क्यों था, तो वो जंग थी पूरी जंग थी। तो वो दिन और आज का दिन, सबसे पहले ये जूता दिखाता उसके बाद ये फेस दिखाता। तो मैंने इसे कई दफा बीच में मना भी किया कि बस कर दे यार, इतना नहीं दिल पे लेते हैं। बहुत दफा आपने रोका है लेकिन हम रह नहीं पाए। जो चीज हमें अच्छी लगती थी हम दिखाते थे। थैंक यू सो मच। आपके साथ 10 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मुझे हमेशा ये सब लोग याद आएंगे। यकीन करें ये मेरे उन, जैसे आप फौज में, पता नहीं मैं कभी जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन जब आप उतरते हैं और आप अपने एक साथी की तरफ देखते हैं वो है, आप दूसरे की तरफ देखते हैं वो है, और आप अपने पीछे मुड़ के देखते हैं वो है, तो आपको लगता है कि बस अब आप लड़ सकते हैं सारी दुनिया से। ये मेरे वो साथी थे। मैं आकर एक नज़र इन सबको देखा करती थी और मैं कहा करती थी ऑल सेट, अब हो जाएगा सब कुछ, और सब हो जाता था। सो थैंक यू सो मच। नाम मुझे अभी तक नहीं याद हुए सबके। आज आखिरी शो गजन, कैसर, वसीम, जैगम। जैगम को नहीं भूल सकती मैं। और जैगम तुमने अच्छा नहीं किया, तुम आज जानबूझ के नहीं आए हो। तुम्हें गुड बाय कहना इतना मुश्किल था कि तुमने हमेशा की तरह 100 बहाने बनाए हैं कि मैं नहीं आ रहा। आई नो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तस्वीर जैगम की मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा सबसे, जिसे कहते हैं लॉयल, सबसे पुराना साथी। हमने 10 साल इस शो में काम किया और इससे पहले से भी हम जो है काम कर रहे थे। ये मेरा वो साथी है कि जिसने पता नहीं किन किन चीज़ों को बर्दाश्त करके, और आपको पता है हर जगह प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, सियासत भी होती है, तंग भी किया जाता है। सो टीम को बाज़ का जब तंग किया जाता था तो जैगम उस विक्टिमाइजेशन में सबसे पहला शख्स होता था। फ़रा को तंग करना है, जैगम को तंग करो। और जैगम बहुत
तंग हुआ है, बहुत सारी इसने प्रॉब्लम्स फेस भी किए हैं, लेकिन ऐसी खामोश चुप है इसकी कि कोई भी इसे कुछ कह दे, ये हमेशा मुस्कुराता रहा, हमेशा चुप रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं बहुत परेशान थी और मैंने इसे कहा कि ज़ैगम यार मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा कि मामलात चलेंगे और ये इस तरह से चल सकते हैं जैसे कि चल रहे हैं। तो इससे ज़ैगम ने मुझे कहा परेशान क्यों हो रही हैं, मुझे बताएं छोड़ना किस वक्त है। सो मुझे ऐसी टीम का साथ रहा मेरे साथ कि जो हमेशा डिवोटेड रहे। और मैंने रात को कहा रात को, दिन को कहा दिन को, कोई टाइम इन्होंने नहीं अपना जो है वो ना नहीं की कभी किसी काम को करने में। सारी रात काम किया, एक से ज़्यादा काम किए, और उसके बाद काम के बाद फिर मेरे जैसा बंदा जो अप्रिशिएट भी ना करे। तो थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आप लोगों का। हम जो भी कर लेते, अगर कोई देखता ना तो क्या फ़ायदा था, लेकिन आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को थैंक यू कह सकूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। हमारा कुछ दिल थोड़ा हो जाएगा। रोने अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हिम्मत तरक्की दे। अल्लाह मियाँ आपको ये दुआ करें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आप रोए ना रोए ना। सरगम में कितना अर्सा काम किया था? मैंने किसमें? सरगम में। मैं सरगम में काम नहीं करती थी कभी भी। हाँ, सरगम ड्रामा में करती थी। वो मैंने देखा था। बिल्कुल। सुबह सुबह में भी रुला दी। मेरी बड़ी बुरी आदत है रोने की। नहीं, बहुत जल्दी अच्छी आदत है। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जो प्रोग्राम करती रही हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और आपको हर कामयाबी आपको अता करे। और जिन लोगों ने आपके बारे में बातें की हैं उनको अपनी बातों पे शर्मिंदा होना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया। जी जनाब, जनाब। मैम आपका शो बहुत ज़बरदस्त, सब शो से बेस्ट। और बहुत सारे मॉर्निंग शो हम लोग देखते हैं, पर बहुत डिसेंट कि हमारा खुद दिल करता है कि हम ये शो देखें। आपकी ड्रेसिंग, आपका बात करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त कि हम आपको नहीं भूल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे बहुत सारे साथी इलियास बेग साहब थे जो कि हमसे जुदा हो गए, उनको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सफ़ीना तुम इधर आ जाओ। सफ़ीना को तो मैं वाकई में कह सकती हूँ कि सफ़ीना छोटी सी थी जब ये मेरे पास आई थी, वाकई बिल्कुल छोटी सी। इसकी शादी मैंने तो नहीं करवाई, लेकिन मेरे हाथों में हुई। इसके बच्चे, और एक एक दिन रोज़ाना आकर मेरा जो पहला ब्रंट होता था ना, वो सफ़ीना भी होता था। सफ़ीना ये चीज़ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और आफरीन है सफ़ीना पे भी, कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी कोई टेंट्रम, कोई मूड नहीं दिखाया। मैंने सफ़ीना से कहा सफ़ीना हमने कल सुबह जाना है, सारा दिन शूट है, आधी रात तक शूट है, हमने लाहौर जाना है, हमने फ़लाँ जगह जाना है। हमेशा मेरे साथ रही, और इस तरह से साथ रही जैसे बहनें होती हैं। ड्रेस ठीक नहीं है, गला डीप है, बाल ठीक नहीं है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा। सफ़ीना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा हर मामले में, और मेरे लिए आप हमेशा बहनों की तरह। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। ये छोटा सा गिफ्ट है? ये मेरी ख्वाहिश है प्यार। इतना तो मुझे मेरे मियाँ ने शादी पे नहीं दिया था जितना तुमने मुझे ये दे दिया है। ये छोटा सा गिफ्ट है, ये पूरा सेट जो है ये तुम लेकर आई हो। मैं सही कह रही हूँ, मुझे तो ये शादी पे भी नहीं मिला। अच्छा जी, तुम्हारी तरफ से ये छोटा सा, ये तुमने क्यों इतनी वो की है तरद्दुद? सफ़ीना आप नहीं जानती आप आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है सफ़ीना, आई नो। ये देखें, ये सफ़ीना ने इतना खूबसूरत सा लॉकेट सेट जो है ये मेरे लिए, तुम कम वक्त तुमने अपनी कितने महीने की सैलरी जो है वो लगा कर तो मेरे ऊपर ज़ाया कर दी है। तो मैं मियाँ ने घर जाके कान मियाँ के झूला लेने का कोई तो फायदा होना चाहिए। मियाँ ने जाके तुम्हारे कान खींचने हैं कि तुमने फरा को इतना कीमती तोहफा दिया, तो दिया क्यों? उसी ने बनवा के दिया। वाह, चलो मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कीमती तोहफा आज तक नहीं मिला। थैंक यू सो मच।
मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकती। आपने मुझे बहुत कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया सिवाय डांट के और डपट के। ये मैंने अल्फाज में लिख दिया है कुछ कि यार तुमने कंट्रीब्यूट किया, तुम्हारी सर्विसेज रहीं। अल्लाह करे कि तुम हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और मैं दुनिया से नहीं जा रही, एक दूसरे चैनल पे जा रही हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, ठीक है इंशाल्लाह। मैं ATV में ख़ास तौर पे अपनी टीम से मिलने, सब लोगों से मिलने जो है वो ज़रूर आया करूँगी। सो एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर। ब्रेक में देखें इतने तोहफे मिल गए कि मैं जैसे कहते हैं ना लद फंद गई हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बतों का। इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे, आपका नाम क्या है? समीना ने आके मुझे कहा ये रिंग आपकी ड्रेस से मैचिंग है, सो ये आप जो है वो ज़रूर कबूल करें। सो बहुत सारे तोहफे, लेकिन इससे ज़्यादा मोहब्बतों के, आपके दुआओं के तोहफे जो कि अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किए हैं, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ इस चीज़ का बहुत कम। आई एम रियली थैंकफुल। मैं ये रस्मन आ गया ना नाजिम अंगूठी के शॉट पे वापस इस तरह का कोई शॉट और नाजिम उसे मिस कर दे तो ये हो नहीं सकता। सो मैं बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे तजम्मुल शेफ्ता, हमारे मार्केटिंग हेड, हज़ारों साल की अल्लाह ताला उन्हें उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, कि उस शख्स ने भी इन 10 सालों में ऐसे साई की तरह साथ दिया है कि जिस तरह साथ देने का हक़ होता है। आज भी आप शो देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे शो की कामयाबी यही होती है कि उसमें कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हों, वो मार्केट में वैल्यूएबल हो। और उसने हमेशा, मेरी टीम का एक ऐसा मेंबर जो दूर रहा मुझसे हमेशा कराची में बैठकर, लेकिन उसने हमेशा खुलूस के साथ, नीयत के साथ, जज्बे के साथ कंट्रीब्यूट किया। आज जब आखिरी शो भी मैं कर रही हूँ तो शो अपनी मैक्सिमम कमर्शियल्स के साथ जो है वो एयर हो रहा है। अल्लाह ताला का एहसान है कि इज़्ज़त व आबरू के साथ मैं यहाँ से एक 10 साल का जो शो है उसको वाइंड अप करके जा रही हूँ, जिसके लिए मैं एहसानमंद हूँ अपने रब की भी, आपकी मोहब्बतों की भी और अपनी टीम की सारी काविशों की। मिर्ज़ा साहब आइएगा। ये जितनी ऑडियंस यहाँ पर आते हैं उनको लेकर आने का ज़िम्मा जो है वो मिर्ज़ा साहब का है। ये पिछले कोई महीना हो गया जिससे मुझे कह रहे हैं एक शेर पढ़ना है आपके लिए, और मैंने कहती हूँ पढ़ के सुनाए, तो इन्हें वो याद नहीं होता। याद हो गया? जी याद हो गया। चले सुनाए। तेरी निगाह पे रक्सा रहे शहर तेरी, लाख मंजिलें चुमा करे डगर तेरी, 1000 बार उठे जिंदगी की आंख उधर, बस एक बार उठे जिस तरफ नजर तेरी। ये एक दफा तालियां तो इनके शेर पढ़ने पे, दूसरी दफा याद कर लेने पे। ये मेरी तरफ से इतना शर्मा के क्यों दे रहे हैं मुझे? हाँ? बस मेरे लिए भी एक एजाज़ है आपके साथ। मेरे लिए बहुत बड़ा। ये अभी कह रहे हैं यहाँ पे शो के बाद हमारी जो एक, काश वो कैमरा दिखा सकता है जिस तरह से मुंह बना के बैठे होते। मिर्ज़ा साहब, कल हमने इस तरह की ऑडियंस जो है मुझे चाहिए, मेरी इस तरह की ख़वातीन है वो, मैं कहाँ से लेके आऊँ एक दिन में इतने लोगों को, है ना? लेकिन मिर्ज़ा साहब, हैट्स ऑफ टू यू। लेटेस्ट एडिशन है आप टीम में, आपसे मुलाकात जो है वो रही और आपने बहुत मेहनत के साथ काम किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, सर्टिफिकेट जो है ये मिर्ज़ा साहब अपना लेके जाइएगा। अच्छा, मेरी कुछ और प्रोफेशनल कोलीग्स, मुझे तो इन्होंने नहीं बताया लेकिन कैमरा भेजा था और रिकॉर्ड किए हैं कमेंट्स। मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों के कमेंट्स हैं, लेकिन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सो देखिए। A decade of good quality work is coming to an end. फरा के 10 साल। मैं यूजुअली पर्सनली इस तरह कमेंट इसलिए नहीं करती बिकॉज मैं ज़्यादा तौर पे बहुत से मॉर्निंग शोज़ को नहीं देखती एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स, लेकिन फ़रा ने जो एक क्वालिटी मेंटेन की है 10 साल, अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, जिस स्टाइल के साथ अपने आप को कंडक्ट किया है, जितना अपराइटली अपने आप को कंडक्ट किया है, शी रियली हैज़ सेट अ न्यू स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर। आज आपके प्रोग्राम को 10 साल हुए हैं। मेरी तरफ से, मेरे नेटवर्क, मेरे चैनल की तरफ से आपको, आपकी टीम को एंड प्लस आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है जो न सिर्फ इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है मगर आपके चैनल का भी, कि एक ही चैनल पे आपने कंटिन्यूसली 10 साल काम किया है। और मैं तो अक्सर बोलती रहती हूँ हर जगह,
और मैं आज भी बोलना चाहूँगी कि मैं इनकी ख़ुद बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। ये जितनी प्यारी शख्सियत हैं, जितनी अच्छी सोल हैं, उतना ही खूबसूरत ये प्रोग्राम होस्ट करती हैं। और ये उन चंद होस्ट में से हैं जिन्होंने मॉर्निंग शोज़ की इज़्ज़त को बचा के रखा हुआ है। पढ़ती हैं और बोलती हैं और उम्दा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मे यू हैव मैनी मोर ईयर्स अहेड ऑफ सक्सेस एंड पीस। थैंक यू सो मच फराह, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर कि आप आगे भी हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने को देती रहेंगी। मैं फराह को बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूँगी। 10 साल कंप्लीट करना छोटी बात नहीं होती। इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। एक डेकेड सेलिब्रेट करनी चाहिए भी और वो कर भी रही हैं। और फराह के जो अब नया फॉर्मेट आएगा और बाकी सब चीज़ें हैं उनके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी तरफ से फराह को बहुत सारी नेक विशेज़, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शो था। मुझे एक बार 2 बार बल्कि इस शो में आने का इत्तेफाक हुआ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से फराह जिस तरह से अपने शो को कंडक्ट करती हैं, बड़ा एक यूनिक स्टाइल है और एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मैं अक्सर मॉर्निंग शोज़ की क्रिटिक्स में से हूँ, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ हमारे बेहंगम उछल कूद और कभी शादी वीक मनाया जा रहा है तो कभी पुरानी शादी की फिल्में दिखाई जा रही हैं, कोई लेसन नहीं होता, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती या कोई इश्यूज़ नहीं होते जिनको पिक किया जाए। तो ये क्वालिटी थी फराह के प्रोग्राम्स की, पिछले 10 साल से एक शो को मेंटेन करना। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जी जनाब, खुश आमदीद और सुबह बखैर। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महर बुखारी, आसमा चौधरी, जुगन, शाइस्ता, इन सब लोगों ने जो बहुत प्यार भरे कमेंट्स दिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक और हौसले का और तवानाई का बाइस है। थैंक यू ऑल। और ख़ास तौर पे महर, आई रियली एडमायर, मैं बहुत पसंद करती हूँ इन तमाम ख़वातीन को जो कि ना सिर्फ बहुत अच्छा काम करती हैं बल्कि अच्छी तरह से वो बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करती हैं अपनी ज़िंदगी में और इंडोर्स भी करती हैं। बहुत 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 शुक्रिया वक्त निकालने का और मेरे बारे में राय का इजहार करने का। टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं शेयर करूं आपके साथ के प्रोग्राम के बेस्ट मोमेंट्स। 10 सालों में इतने सारे मोमेंट्स हैं, हर रोज़ ही एक्चुअली मुझे तो बेस्ट मोमेंट्स लगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रोशन खान जो कि स्क्वाश के लेजेंड्स में से हैं, पाकिस्तान की स्क्वाश लेगेसी में जिनका बहुत बड़ा नाम है, अगर आप जानते हो, आई इंटरव्यूड हिम। और बहुत शुरू में अपने प्रोग्राम के बहुत कम लोगों को ये एजाज़ शायद नसीब हुआ हो कि रोशन खान से वो इंटरव्यू करें लाइव। फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अहमद फराज साहब जो कि हमारे अहद का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा अदब का नाम जो है, मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने 12 प्रोग्राम में शिरकत की और 12 उन्होंने प्रोग्राम में अपनी जो अलमी और अदबी काविशें हैं उनको शेयर किया। आबदा परवीन साहिबा, मैं जिन चंद लोगों को ख़ुद बहुत एडमायर करती हूँ और जिनको मैंने पसंद किया, आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने वक्त निकाला और वो 12 इसी तरह शो में आई और हमने उनके इंटरव्यू, उनकी बातचीत, उनकी मौसीकी जो है वो आपके साथ शेयर की। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो कि चलती चली गई। आई एम ऑनर्ड एंड मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो कि शो का हिस्सा बने। अब वो खेल की दुनिया से थे, स्पोर्ट्स में से थे, बहुत बड़े बड़े नाम, वो मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े नाम, मेहदी हसन साहब से लेकर और बहुत सारे ऐसे नाम जो कि आए जिन्होंने अपना फ़न जो है वो शेयर किया इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और अल्लाह ताला ने उनके तवस्सुत से मुझे भी इज़्ज़त बख्शी और ये सिलसिला जो है चलता रहा। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल जो कि हमारे प्रोग्राम में आए हैं और जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। अब आपकी वजह से ही ये सेज जो है ये सजी रही और ये रौनक जो है ये लगी रही। कॉलर्स मेरे साथ साथ हैं, आप लोग आज बड़े चुप करके बैठे हुए हैं, खैरियत है ना? हैं उदास है? मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम इंशाल्लाह मिलेंगे और मिलते रहेंगे एक और अंदाज में, शायद एक और जगह पे, लेकिन मुलाकात का। हाँ, लाहौर भी आ सकते हैं आप। क्यों, आप लोग लाहौर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आप बेसिकली लाहौर के हैं तो बस फिर सी यू इन लाहौर ना, कि वहाँ पे मुलाकात होगी। और जैसे स्क्रीन के थ्रू तो हो ही सकती है, हर रोज़ घर बैठ के जो हमारी मुलाकात होती है ना। अच्छा, आपके ख्याल में मुझे क्या नहीं करना चाहिए जब मैं कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू करूँ, एक और मॉर्निंग शो, उसमें मुझे क्या कुछ नहीं करना चाहिए? है माइक आप लोगों के पास? मेरा ख्याल सारे माइक मेरे अपने पास ही हैं। जी, ये ले।
मुझे क्या आप मशवरा देंगी या राय देंगी कि ये ना कीजिएगा? हमने आपके 10 साल हो गए, ये माइक नहीं चल रहा है। अच्छा, प्रोग्राम देखे हैं, बड़े अच्छे थे, लेकिन आपका जो अंदाज है ना बात करने का, जब जैसे कोई डॉक्टर आता है, लेडी उस दिन रजवाना चौधरी आई थी, तो ऐसे लगता था कि आप इसी फील्ड में हैं। जो भी आप प्रोग्राम करती हैं ना, ऐसे महसूस होता है कि आपका ही है शोभा। तो ये अंदाज आपका बड़ा अच्छा है कि बुलाना, आपने ज़्यादा मौसीकी को तरजीह नहीं दी, ये हमें बहुत अच्छा लगा है। कि आपने ये मतलब लोगों के मसाइल हल करने, उन्हें बताना, जैसे ख्वातीन के आप काफ़ी प्रोग्राम करती हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो आपका मशवरा है कि इसी को जारी रखें? हाँ जी, ये जिस तरह आप सेटअप करती हैं बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी। ब्रेक लूंगी फिर, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। 10 साल 2 महीने के बाद आज मॉर्निंग विद फरा जो है अपने इख्तिताम पे आखिरी प्रोग्राम जो है वो आप देख रहे हैं। स्क्रॉल पे कितने लोगों के नाम चलते हैं मैं सबको तो नहीं, ये ताहिर साहब हमारे इंजीनियरिंग मैनेजर अगैन, और बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन और बड़ी इनकी काविश। कई दफ़ा मुझे फरा आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं आ रही, मैं कहती थी क्या मसला है लिपस्टिक को, आप जाके मेकअप में लिपस्टिक ठीक करके आए। फिर मैं वापस आती थी, फिर मेरे कान में बताते थे ताहिर साहब बोल के बताए ना कैसे, मुझे कहा करते थे माइक देना यार किसके पास है। अच्छा, फिर मुझे कहा करते थे कैसे फरा आपका मेकअप या लिपस्टिक ठीक नहीं है, प्लीज़ मेकअप रूम में जाके जो है ना इसको ठीक करें। यह है कि 10 साल का जो अर्सा गुजरा है, बहुत वेरी सैड कि अभी आप जा रही हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और रेहान से तो मिल चुके हैं। फैज़ान आ गया ना? पहली दफ़ा जब मैंने फैज़ान को देखा मैं डर गई, मैंने कहा ये तालिबान में से तो नहीं कोई आ गया यहाँ पे, लेकिन चुपचाप खामोशी के साथ फैज़ान ये सोफ़ा उठाओ ले जाओ, दूसरा लेकर आओ, फैज़ान ये हटा दो ये लगा दो। तो ये सारा कुछ जो है फैज़ान और शौकत कहाँ है? शौकत कितने सेट लगा चुके हो मॉर्निंग विद फरा के अब तक? बहुत सारे सेट लगे हैं। जितने सेट लगे हैं यहाँ पे, जितने सेट उतरे हैं, उसकी तोड़ फोड़ उसको लगाना जो है, ये बंदा 10 साल से ये हमारे साथ चलता रहा। सो शौकत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी आपके साथ बहुत अच्छा अरसा गुजरा, बहुत अच्छा टाइम जी, बहुत सच्ची बात है, सच्ची बात। कई दफा पीछे जाके कहते नहीं थे एक तो ये जो नहीं ऐसा ऐसा कभी नहीं कहा, बहुत अच्छा टाइम, बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। जेरी हमारी आउटडोर टीम जब भी गई, हम जेरी को साथ लेके गए। जेरी के 2 फायदे होते थे, एक तो जेरी की मसला है इधर इस तरह के काम भी कर लेता था, एक्सीलेंट कैमरामैन। हमने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, शूट किया वहाँ पे जाकर मेरी टीम को जेरी लीड कर रहा था उस वक्त। क्या खूबसूरत शूट हुआ वो 2-4 लाइट्स के साथ, है ना? सो बहुत सारी ऐसी शूटिंग्स जो कि हमने आउटडोर में जाके की, वो जेरी हमारे साथ रहा। थैंक यू जेरी। जीशान शाह जी, आपने याद है मुझे घड़ियाँ लेके देनी थी और ग्लासेस लेके देने थे। एक हमारा बड़ा पेंडिंग ट्रिप है जो आज तक नहीं हो सका, टाइम नहीं मिला। लेकिन जीशान भी अगेन हमारा वो कैमरामैन के जो कैमरे पे खड़ा होता है तो बस सुकून आ जाता था कि जीशान है, तो बस सब ठीक है। जीशान थैंक यू सो मच। खादिम जी, आपका खादिम इधर आ जाए। ये हमारा एक चुपचाप सिपाही है जो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता, लेकिन जहाँ खड़े रहने की बारी होती है वहाँ पे इसे कोई हिला नहीं सकता, और लॉयल इतना कि इसकी लॉयल्टी को चुप रहेगा, लेकिन पहाड़ हिल जाएंगे अपनी जगह से, ये बंदा नहीं हिलेगा। ये इस तरह की इसकी सिफत है। खादिम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी सपोर्ट मेरे साथ रही हमेशा, खामोशी के साथ भी, बोल के भी, मैं दे ही नहीं सकती उसका अल्फाज में। थैंक यू सो मच। इस्लाम जी, अब तेरे वलीमा जो है वो तो अकेला ही कर लेगा? नहीं, छुट्टी वाले दिन करूंगा आपकी। इसका मुझसे वादा है कि सैटरडे संडे को शादी करनी है इसने। इधर निकलो ना थोड़ा सा भाई। और ये इसे पहली दफा मैंने कोई ड्रेसअप देखा है, वरना ये हमेशा जीन्स और पता नहीं क्या क्या कुछ पहन के आता है। काम के दौरान ऐसे हुआ। काम के दौरान। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यास्मीन मेरे साथ रही मेकअप में। यास्मीन थैंक यू सो मच। ये मोहब्बत में हमारे साथ होती थी, ड्यूटी इनकी कुछ और है, लेकिन ये सुबह में मेकअप। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? गिफ्ट है आपके लिए। इससे तो मेरी आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा? ये क्या है वाकई में? रिंग पियानो। अच्छा, ये रिंग है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेहान एक बहुत टैलेंटेड सा हमारा
डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि गाने भी बहुत अच्छे गाता है, आज इसने गाना भी तैयार किया हुआ है। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों जो हैं मेरे राइट एंड लेफ्ट हाथ थे हमेशा। रेहान, अ थॉरो प्रोफेशनल, जिसने कि मॉर्निंग शो को 10 साल तक बहुत कामयाबी के साथ इस्लामाबाद जैसे शहर से एयर किया। मैं अपनी चेयरमैन की, ATV नेटवर्क की, आप सब लोगों की और अल्लाह ताला की बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, आपने मेरा साथ दिया और आपने मुझे कबूल किया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। इजाज़त लेनी है मैंने। आखिरी आज मेरा आपसे मुलाकात का दिन, आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब आपसे A+ पे 1 दिसंबर से एक नई सुबह विद फरा के नाम से प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में अगर बिछड़ जाए हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तू ही हंसते रोते हंसते तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, 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 कभी अलविदा ना कहना।